दोस्तों ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी सेना का टैंक है, क्योंकि इस पर जो ये निशान बना है ये पाकिस्तान का निशान है। और ये देखिए ये वो जगह है जहां पूरे युद्ध के बारे में लिखा गया है कि कैसे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी तरह ये कुछ और तस्वीरें हैं उन व्हीकल्स की जिन्हें भारतीय सेना ने या तो पकड़ लिया या तबाह कर डाला था। और ये हैं वो भारतीय सेना के बंकर जिनमें खड़े रहकर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानियों से लोहा लिया था। ये एक दूसरा बंकर है जिसकी हाइट 7 या 8 फीट होगी और इसकी छत लोहे की बनी हुई है। इस तरह के बंकर में 2 या 3 सिपाही छिपकर दुश्मन पर गोलियां बरसा सकते थे। 3-4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के टैंकों ने भारत की इस पोस्ट पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान की सेना की कमान कमांडर मीर तारिक के पास थी, जबकि भारत की तरफ से मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और सिर्फ 120 सिपाही पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। ये वो समय था जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही थे, यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी क्योंकि उसे वहां बंगाली बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के इस बढ़ते जुल्म से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाने का मन बना लिया था। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर पाकिस्तान दोनों तरफ रहता तो वो हर वक्त भारत के लिए खतरा बना रहता। पूर्वी पाकिस्तान में भी आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी थी और इस जंग में भारत ने उनका साथ देने की ठान ली थी। ये भी सच है कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भारत ने बांग्लादेश की 1 इंच ज़मीन भी नहीं रखी थी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने और पाकिस्तान के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की तैयारी बहुत समय से की जा रही थी। भारतीय सेना में हथियारों और दूसरे साजो सामान की कमी को दूर किया जा रहा था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि 1948, 62 या 1965 की लड़ाइयों की तरह वो हमले के बाद ही जवाब दे। पर उसकी तैयारियों के बावजूद भी पाकिस्तान ने पहले हमला करके भारत को चौंका दिया था। पाकिस्तान ने जोधपुर, अमृतसर और आगरा तक के एयर बेसिस को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने स्थिति को संभाला। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कई तरफ से जमीन के रास्ते भी भारत पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से 2000 के करीब सैनिक टैंकों और खतरनाक हथियारों के साथ भारत की लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। रात के करीब 12 बजे का समय था जब पाकिस्तानी सेना ने हमला शुरू कर दिया। लोंगेवाला की इस पोस्ट पर मौजूद भारतीय सैनिकों के पास ज़्यादा अच्छे हथियार मौजूद नहीं थे, जबकि पाकिस्तानी ठान कर आए थे कि जैसलमेर और फिर जोधपुर को भी रात तक कब्जे में ले लेंगे। पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी भी कह रहे थे कि डिनर जोधपुर में करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने मेजर कुलदीप एक चट्टान की तरह खड़े हैं। भारत की इस पोस्ट पर 100 मीटर की दूरी पर बंकर बने हुए थे और सभी बंकर ट्रेंचेस के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। सिपाही रेंग रेंग कर एक बंकर से दूसरे बंकर तक पहुंचते थे। आज अगर आप इन ट्रेंचेस को देखेंगे तो ये आपको बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगी क्योंकि रेत इनमें गिरती रहती है, लेकिन उस समय ये बहुत गहरी थी। पाकिस्तान ने ये हमला रात में किया था, इसीलिए रात के समय इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ज़मीन पर मौजूद सैनिकों की मदद करने के लिए नहीं आ सकते थे। उस रात पाकिस्तानियों को रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो उस पोस्ट पर कब्जा कर लेते तो वहाँ अपना बेस कैंप बना लेते और रामगढ़, जैसलमेर होते हुए दिल्ली तक पहुँच सकते थे। पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन चंगेजी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड लोंगेवाला की तरफ रवाना हुई थी। पाकिस्तानियों के मंसूबों को रोकने का पूरा दारोमदार अब मेजर कुलदीप के कंधों पर आ गया था। पाकिस्तानियों को रोकने के लिए मेजर कुलदीप ने एक योजना बनाई और कुछ जगह पर एंटी टैंक्स माइन बिछा दी ताकि पाकिस्तानियों को डराया जा सके। जैसे ही पाकिस्तान के टैंकों ने आगे बढ़ना शुरू किया तो माइन फट गई और कुछ टैंक तबाह हो गए, जिसके बाद पाकिस्तानी डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि इस पूरे एरिया में
एंटी टैंक माइंस हो सकती हैं, जबकि बहुत ही कम एंटी टैंक माइंस वहां लगाई गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना को कई घंटे लग गए उस पूरे एरिया को क्लियर करने में, क्योंकि उन्हें हर जगह माइंस को खोजना पड़ा। दोस्तों, उस समय तबाह हुए कुछ टैंक्स आज भी इस सीमा पर मौजूद हैं। उस समय भारतीय सैनिकों के पास RCL जीप थी जिसके ऊपर गन लगी होती थी। इस जीप के साथ समस्या ये थी कि एक बार फायर करने के बाद इसे छुपाया नहीं जा सकता था और ये दुश्मन के निशाने पर आ जाती थी। पाकिस्तान के टैंकों के सामने RCL जीप ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी और 120 सैनिकों के लिए 2000 सैनिकों का मुकाबला करना भी बहुत मुश्किल था। जब मेजर चांदपुरी ने हेड ऑफिस से मदद मांगी तो ऊपर से जवाब आया कि वो उस पोस्ट को खाली कर पीछे हट जाएं। लेकिन मेजर चांदपुरी ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन 1 इंच ज़मीन भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की इस सेना का मुकाबला भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी से था जिसमें ज़्यादातर सिख और डोगरा सैनिक थे। दोस्तों, सिख रेजिमेंट से जुड़े फैक्ट्स पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप अजब गजब फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मेजर चांदपुरी ने अपने सैनिकों को जोश से भर दिया था और हर एक सैनिक देश के लिए मर मिटने को तैयार था। मेजर ने सभी से कहा था कि अगर मैं पोस्ट से पीछे हटने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मुझे गोली मार देना। चांदपुरी ने जो योजना बनाई थी पाकिस्तान उसमें फंस गया था। मेजर ने पाकिस्तानियों को यकीन दिला दिया था कि लोंगेवाला की उस पोस्ट पर हजारों भारतीय सैनिक मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के पास खुफिया जानकारी थी कि उस पोस्ट पर बहुत कम सैनिक हैं। लेकिन जब एंटी टैंक माइंस से उनका मुकाबला हुआ तो उन्हें अपनी जानकारी पर शक होने लगा। मेजर ने अपने सैनिकों को अलग अलग बंकर्स में तैनात कर रखा था और सभी बंकर्स से फायरिंग की जा रही थी। हमारे बहुत से सैनिक शहीद भी हो रहे थे, लेकिन सभी सैनिक बदल बदल कर अलग अलग बंकर से फायर करते जा रहे थे। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी का कोई टैंक माइन की चपेट में आता तो पूरे एरिया में रोशनी फैल जाती, जिससे पाकिस्तानी सेना भारत के सैनिकों के निशाने पर आ जाती थी, क्योंकि वो खुले मैदान से भारत के सैनिकों पर हमला कर रही थी। इसी का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों ने बंकरों से पाकिस्तानियों को निशाना बनाना जारी रखा। पाकिस्तान के सैनिक हड़बड़ा गए थे और पोस्ट पर जल्दी कब्जा करने के चक्कर में उन्होंने एक और गलती कर दी थी। पाकिस्तान ने अपने टैंकों को रेत में उतार दिया था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के टैंक फंसने लगे थे। अब भारतीय सेना ने जीप पर लगी M40 रिकॉयलेस राइफल से टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जीप पर लगी M40 गन से ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 12 टैंकों को तबाह कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट में कहते हैं कि साधेवाला से आर्टिलरी को लोंगेवाला पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। मेजर कुलदीप आर्टिलरी टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, इसीलिए वो पंजाबी में आदेश दे रहे थे, खूब गोले बरसा, 400 सज्जे 200 खब्बे। इस तरह इंडियन आर्टिलरी पाकिस्तानियों को निशाना बनाती जा रही थी। जैसे ही सुबह हुई, इंडियन एयरफोर्स के H-24 मारूत और हॉकर हंटर ने पाकिस्तानी टैंकों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। रात होने की वजह से वो विमान उड़ान नहीं भर पा रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना में खलबली मचा दी। एयरफोर्स के विमानों के जोरदार प्रहार से पाकिस्तानी सैनिक टैंक और गाड़ियां छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तानियों ने लोंगेवाला पर हमला करके जैसलमेर पर कब्जा करने की कोशिश कर एक बोल्ड मूव चला था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी। लड़ाई के बाद लोंगेवाला की उस पोस्ट पर 100 के करीब पाकिस्तानी गाड़ियां मिली थी जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, जिनमें से बहुत सी आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। 1971 की इस जंग को भारत ने जीत लिया था और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। हमसे कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान अपना एक हिस्सा गंवा चुका था। इस लड़ाई में अपनी योजना से पाकिस्तान को हैरान और परेशान करके भगाने वाले मेजर कुलदीप चांदपुरी को भारत सरकार की तरफ से महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल देकर सम्मानित किया गया था। इस लड़ाई में मेजर कुलदीप के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल खुर्शीद हुसैन, जो कि साधेवाला में मौजूद थे, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी, जबकि बॉर्डर फिल्म में उनके किरदार को उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया।
लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया और जो लोग उस वक्त की सच्चाई से वाकिफ़ थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था। तो दोस्तों, ये थी लोंगेवाला की उस पोस्ट की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।